जून 2023, 5 जून 2023 चंद्रमा हमें कहाँ मिला? मूला नक्षत्र में। कहाँ मिला? मूला नक्षत्र में। अब चंद्रमा 853 के ऊपर अपनी पदा चेंज कर देगा। क्या करेगा? अपनी पदा चेंज करेगा और मूला नक्षत्र की सेकंड पदा में पहुंच जाएगा। मूला नक्षत्र की सेकंड पदा में पहुंच जाएगा। ठीक है। मूला नक्षत्र की फर्स्ट पदा में इंडिया का 8वें का भाव मध्यम है, तो केतु इसका लॉर्ड है और वो बैठा कहां पे है? चित्रा में। और एक केतु बैठा हुआ है अनुराधा की फर्स्ट पदा में। तो बेसिकली नेचुरल गैस का बड़ा इंपैक्ट है हमारे इंडिया में। ठीक है जी। अब बेसिकली आज हमने देखने की कोशिश करनी है कि हमारे काफी प्लैनेट शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है जी, काफी प्लैनेट शिफ्ट हो गए हैं। सन चला गया है रोहिणी में, फोर्थ पदा के ऊपर। ठीक है। जुपिटर ने राहु को छोड़ दिया है। क्या किया? जुपिटर ने राहु को छोड़ दिया। जुपिटर राहु से अलग हो गया, अश्विनी की फोर्थ पदा में पहुंच चुका है। 4 तारीख को, कल शाम को 8:30 बजे के करीब इसने ये सिस्टम बनाया था। और आज क्या होगा? अभी रिसेंटली 9:11 के ऊपर सिस्टम बनाएगा। कौन? कृतिका की फर्स्ट पदा में मरकरी आएगा। मरकरी अपना 9:11 के ऊपर अगर पलटा मारेगा तो रिवर्सल आता मार्केट के अंदर। ठीक है ना। पर ये जाते जाते अपने पार्ट के ऊपर मारुति और उसको हिला के जाएगा। ठीक है। मारुति मोटर्स और महिंद्रा। अब देखेंगे सुबह हमें कौन सा प्लैनेट चेंज मिला? सूर्य हमें चेंज मिला। सूर्य रोहिणी की फोर्थ पदा पे था। ठीक है। तो फोर्थ पदा से सीधा वेद मारेगा अश्विनी की फर्स्ट पदा पे। और अब सन और केतु दोनों ही आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। ये 3 दिन 8 घंटे आपस में लड़ेंगे, गंदे वाले। ठीक है। ग्रहण योग होता है एक तरीके से। सूर्य का लेफ्ट वेद और केतु का राइट वेद रोहिणी नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र से सीधा बजेगा और सैटर्न सीधा केतु को इंपैक्ट दे रहा है। ठीक है। मून शिफ्ट हो गया केतु के नक्षत्र में। वीनस मंगल के पास पहुंचा हुआ है, पुष्या नक्षत्र की फर्स्ट पदा। मार्स पहुंचा हुआ है पुष्या नक्षत्र की फोर्थ पदा। अब जुपिटर आगे वर्क करेगा भरनी की फर्स्ट पदा में। वो 21 जून को पड़ेगा, अमावस के बाद। 18 की अमावस है, 19, 20 और 21 को वो शिफ्ट करेगा। अब देखिए मार्केट का हाल 9:11 से जैसे ही बुध शिफ्ट होगा 9:32 तक तो बड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी। 9:32 के बाद मार्केट कहती है मैंने ऊपर जाना है 9:40 तक। 9:40 से लेके 10:05 तक मैंने दिखाना अपना दोगलापन। 10:05 से लेके 10:12 तक फ्लैट रहेगी। 10:12 से लेके 10:24 तक ऊपर जाके नीचे आएगी। अब इसमें भी ट्विस्ट है। 9:26 जैसे ही होंगे हाई फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएंगी। 9:39 तक वो रहेंगी बिकॉज यहां पे कोई ना कोई एक प्लैनेट मंगल के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरीके से जो हमने कहा 11:12 से 11:24 एक बार ऊपर जाके नीचे आना। फिर 11:24 से मार्केट का नीचे को टूटना। 10 एक बारी ये सिस्टम बनेगा कि 10:12 से 10:24 ऊपर जाना, फिर नीचे आ जाना। 10:24 से मार्केट का टूटना 10:33 तक। ठीक है ना। जो 11:24 से 11:29 वाला टाइम पीरियड है वो हाई फ्लक्चुएशन वाला है। उसको अभी हम बनाते हैं क्योंकि उसके साथ एक टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तब वो बीच में बोला गया। इस पे हाई फ्लक्चुएशंस हैं बहुत ज्यादा, पर अभी उसे रुकिए। 10:24 से 10:33 डाउन ट्रेंड। 10:33 से लेके 12:42 तक जो प्लैनेट अपने आप को खींच रहा है वो अप ट्रेंड की तरफ भगाने के मूड में बैठा हुआ है। ठीक है। यहां से 10:33 से 10:50 अप ट्रेंड। 10:50 से 11:10 फ्लैट। 11:10 से 11:29। 11:10 से 11:29 बेसिकली फ्लक्चुएशंस, हाई फ्लक्चुएशंस। 11:29 से 11:36 अप ट्रेंड। 11:36 से
1158 दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। अब बेसिकली यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा ना 1158 से 1145 पे ही बेसिकली 13 से 26 मिनट के लिए फ्लक्चुएशंस बहुत ऊपर नीचे बहेंगी। यहाँ पे हम जब भी कोई प्रिडिक्शन देते हैं ना हमारी फेल हो जाती है। हम कहते हैं 1158 से 12:04 तक कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लैट रहेगी, यहीं पे फ्लक्चुएशन होगी। और प्लैनेट किसके कांटेक्ट में आ गया? जुपिटर विद राहु। तो 12:11 तक तो हाई फ्लक्चुएशन है। 12:11 के बाद ट्रेंड चेंज होगा, 12:15 तक एक बार नीचे आएगी, 12:15 के बाद और नीचे आएगी 12:23 तक। 12:23 से लेके 12:42 तक सडननेस है। 12:42 के बाद 1:07 तक एक ही ट्रेंड पे चलनी है, फ्लैट रह रही है, ठीक है। उसके बाद फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी 1:07 से लेके 1:28 तक, 1:28 से लेके 1:37 तक ऊपर जाएगी, 1:37 से लेके 2:03 तक दोगलापन दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर। 2:03 से 2:11 तक, बेसिकली 2:03 से 2:11 तक ये क्या कर रही है? फ्लैट। 2:11 से लेके 2:24 तक नीचे का ट्रेंड, 2:24 से लेके 2:32 तक फिर नीचे का ट्रेंड, 2:32 से लेके 2:56 तक सडननेस, 2:56 से लेके 3:16 तक अप ट्रेंड, 3:16 से लेके फिर 3:30 तक सडननेस है, मतलब ऊपर नीचे रहेगी। बट 3:01 से 3:01 से लेके 3:13 तक फिर एक प्लैनेट कांटेक्ट में किसके आ जाएगा? हमारे चंद्रमा के। तो वहां पे फिर हमारी प्रेडिक्शन को फेल कर सकता है। 3:01 के बाद फ्लक्चुएशंस रहेंगी। अब आ जाओ जी शेयर्स के ऊपर। शेयर्स क्या कहते हैं? शेयर्स का सिस्टम ऐसा है, प्लैनेट्स वाले मूवमेंट पे आया है तो आपके लिए 9-11 के बाद सिस्टम थोड़ा सा ही रहेगा, मारुति और महिंद्रा को। उसके बाद ध्यान रखिएगा यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। और अब भागने के मूड में है वेदांता। वेदांता का सिस्टम कितने दिन रहेगा? वेदांता का सिस्टम 8 जून तक रहेगा। 8 जून तक वेदांता भागने के मूड में है। अगर कोई सिस्टम आ रहा है वेदांता के अंदर, कोई न्यूज आएगी तो देखेंगे वेदांता कैसे वर्क करता है। वेदांता में काफी मूवमेंट है 8 जून तक, ठीक है। इसका चार्ट स्टडी करिएगा, फिर उसके बाद उस पर वर्क करके देखिए। वेदांता में काफी मूवमेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट और आ नहीं रहा है। उसके बाद मूवमेंट आने वाली है, ज्यादा वाली मूवमेंट आने वाली है, फिर आएगी यस बैंक में, ठीक है ना। यस बैंक में काफी मूवमेंट आने वाली है। वीनस और केतु का वेद आएगा, ठीक है जी। उसके बाद सिस्टम इसने बना देना है। यस बैंक के अंदर मूवमेंट आप लेके 6 जून को, 6 जून को मूवमेंट आ जाएगी यस बैंक में। 6 जून को मूवमेंट आते 7 जून, 8 जून, 6, 7, 8, ठीक है जी। 6, 7, 8 जून को यस बैंक में मूवमेंट पक्की है। इसमें मूवमेंट को देखिएगा जरूर, ठीक है। डाबर को देखो, डाबर क्या कह रहा है? डाबर 2 जून की रात से बढ़ने के मूड में है और आज ही आपके पास काम आया इस पे करने के लिए। तो आपके लिए 8 जून है, 8 जून के 3 बजे तक अगर डाबर में काम कर सकते हो तो कर लेना। डाबर में मूवमेंट रहेगी, ठीक है जी। डाबर में मूवमेंट रहेगी 8 जून तक, ठीक है। अब इसके बाद आज के दिन के शेयर्स जो हैं वो खिलने के मूड में बैठे हुए हैं। हिंडाल्को, हिंडाल्को सुबह ही हिल रहा होगा, काफी गैप अप गैप डाउन में खुल सकता है हिंडाल्को। कोई न्यूज आके छोड़ दे इसको। हिंडाल्को है। फिर उसके बाद हल्का सा दूर से मूवमेंट दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस और बंधन बैंक, इसमें भी आज कोई ना कोई न्यूज पक्की है। और उसके बाद मूवमेंट देने के मूड में बैठा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को जरूर देखिएगा।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को जरूर देखिएगा, इसमें कोई ना कोई न्यूज आ रही है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को सिर्फ 1 डे, ओनली 1 डे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ओनली 1 डे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। वेदांता बहुत अच्छे तरीके से चेक करिएगा, क्योंकि वेदांता को 24 अप्रैल से वेद बजा हुआ है, तो बेसिकली 27 जून तक की मूवमेंट है, तो देखना वेदांता क्या मूवमेंट लेके आता है, ठीक है जी। आज केतु का वेद आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट सन फार्मा पे भी जरूर आएगा, ठीक है जी, सन फार्मा पे जरूर आएगा। तो कल की मूवमेंट वाले पार्ट के ऊपर आपने ध्यान देना है कि कल 1 डे मूवमेंट में 6 जून में आपने नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम को जरूर देखना है, नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है जी, नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम की तरफ जरूर ध्यान देना है। एक चीज अब देखेंगे कि हमारे पास प्लैनेट्स, अब जुपिटर आगे मूव कर जाएगा भरनी में, राहु के इंपैक्ट से बाहर आ जाएगा, मंगल अश्लेषा में पहुंच जाएगा, मरकरी कृतिका में है, इंडिया के लगन के ऊपर है। अब सन और केतु का जो वेद आया, इसमें देखेंगे गवर्नमेंट को क्या सजा मिल सकती है, ठीक है जी। और इस टाइम पीरियड में पूरे तरीके से इंतजार कीजिए 18 जून का, सरकार को सजा मिलने वाली है 18 जून, अमावस भी है, और उसी दिन शनि शिफ्ट होगा, शनि रेट्रोग्रेड होके बेसिकली राइट वेद मारेगा अभिजीत नक्षत्र की तीसरी पदा पे, और ये हमारी गवर्नमेंट को अच्छे खासे तरीके से तंग कर सकता है। तो गवर्नमेंट की एक मेजर न्यूज पेंडिंग है, उस पर आप जरा ध्यान देंगे 18 जून तक, ठीक है जी। इस तरीके से मार्केट का हाल है, आप देखिएगा मार्केट का सिस्टम, अगर इसमें और कोई शेयर्स निकले तो उस पर बता देंगे।